हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन में, जिसमें कि ऐसी सेंटेंसों के बारे में हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, उनको करना सीखेंगे, जिनकी शुरुआत देयर से होती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर्गत ये आते हैं। देखिए, तो हम सीखने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ देयर। देयर का उपयोग हम कैसे करेंगे, इस तरह के कुछ सेंटेंस आपको पहले बता देते हैं जो परीक्षाओं में आपके आते रहते हैं। इस कुएं में मेंढक है। देयर आर फ्रॉग्स इन दिस वेल। इन सेंटेंस को आप देखें और इनका स्ट्रक्चर देखते चलें, किस तरीके से इनको किया गया है। दूसरा है, मेरे गांव में एक मंदिर है। देयर इज़ अ टेम्पल इन माई विलेज। तीसरा है, इस शहर के पास बाजार है। देयर इज़ अ मार्केट नियर दिस टाउन। चौथा है, यहाँ एक बगीचा है। देयर इज़ अ गार्डन हेयर। अगला है, छत पर बंदर है। देयर इज मंकी ऑन द रूफ। कमरे में बहुत से बच्चे हैं। देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द रूम। इस तरह के सेंटेंस आपने अक्सर देखे होंगे और एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस आते रहते हैं। आगे आप देखें, इस देयर के प्रयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें पहले आपको बता दें, इसके बाद हम सेंटेंस करना सीखते हैं। पहले तो बता दें कि अंग्रेजी में बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जो देयर से शुरू किए जाते हैं। उसे इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं, क्योंकि उससे शुरुआत होती है सेंटेंस की। वाक्य में देयर का कोई अर्थ नहीं लगाया जाता या उसका अर्थ कुछ होता नहीं है वहाँ पर, केवल उसको इंट्रोडक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे एम्प्टी देयर भी कहते हैं। देयर के वाक्यों में ये बोध होता है कि कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थिर स्थिति में है, उसकी जो पोजीशन है वो स्थिर है, इसलिए इनसे अस्तित्व का बोध भी होता है। एग्जिस्टेंस क्या है उस व्यक्ति वस्तु की, ये पता लगता है। और दूसरा, देर से शुरू होने वाले वाक्यों से का प्रयोग तब भी होता है जब कोई हमको नई सूचना किसी को दी जाती है, किसी को देते हैं। तो ये इसको आप समझे कि देयर इंट्रोडक्टरी क्या होता है। अब इसकी कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हिंदी वाक्य का स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है, जिसमें कि आप देखेंगे पहले ऐसे वाक्यों में संज्ञा आती है। संज्ञा के बाद में मैं, पर, पास, इस तरह के कुछ शब्द आते हैं। और इसके बाद में एक अनिश्चित संज्ञा आती है जो कि कर्ता रहती है। इसके बाद क्रिया रहती है। इस क्रिया के अंत में जो क्रिया है वो होना क्रिया, उसमें है, हैं, ऐसे शब्द जुड़े होते हैं। उसकी जैसे उसकी पॉकेट में पेन है तो उसकी पॉकेट में, तो मैं आ गया, पेन है, इस तरीके से आप देखेंगे नीचे। तो उसको जब हम इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेशन, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। पहले हम देयर लगाएंगे, आप देख रहे हैं देयर। उसके बाद हम ये देयर आप देखें, उसके बाद वर्ब इज या आर में से कोई एक रहेगी, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग रहेगी। और फिर वो इंडेफिनिट नाउन रहेगा, या नाउन की जगह प्रोनाउन हो सकता है, इंडेफिनिट रहेगा। डेफिनिट नाउन प्रोनाउन नहीं प्रयोग किया जाता है इसमें, उसके साथ में देयर का प्रयोग नहीं होता है, आगे आपको बताएंगे। तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो इंडेफिनिट नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। इसके बाद कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब ऑफ प्लेस, इस तरह के कुछ शब्द आते हैं और फिर एक नाउन होता है। तो इसका स्ट्रक्चर हम इसमें टेबल में बता देते हैं। देयर आएगा, फिर वर्ब इज या आर में से कोई एक रहेगी, और इसके बाद इंडेफिनिट नाउन या प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट होगा, फिर प्रीपोजिशन या एडवर्ब कोई शब्द रहेगा, और फिर एक नाउन आएगा। इस तरह के वाक्य हैं। देखिए, देयर इज ए पेन इन हिज पॉकेट, उसकी पॉकेट में पेन है। तो देयर लगा, फिर इज आ गया, ए पेन इंडेफिनिट नाउन, इन आ गया प्रपोजिशन, और फिर एक नाउन आ गया। देयर आर बुक्स ऑन द डेस्क, टेबल पर किताबें हैं। तो देयर आर बुक्स ऑन द डेस्क। देयर इज लैम्प ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर लैम्प है। तो टेबल पर लैम्प है, टेबल के ऊपर लैम्प है। पॉकेट में पेन है, तो मैं पर, ये जो है ना, ये आपको बताए हुए हैं मैं, पर, पास, इस तरीके के ये इसमें
आते हैं शब्द। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है, हिंदी का सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और फिर उसको इंग्लिश में ऐसे हम करते हैं। आगे सेंटेंस देखते हैं। अगली गली में एक होटल है, तो देयर इज अ होटल इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। एक अब कुछ छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि जिनका देयर के बिना सेंटेंस स्ट्रक्चर उनका हिंदी में से इंग्लिश बन ही नहीं सकता है। ऐसे एक बात है, देयर इज वन थिंग। एक और सेंटेंस होता है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा, एक राजा था, तो देयर वाज अ किंग। तो देयर के बिना ऐसे सेंटेंसों का बन ही नहीं सकता इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो एक बात है, एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। तो इस तरीके के ये सेंटेंस रहते हैं। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, एक बात है, देयर इज वन थिंग, तो इस तरीके से करते हैं। मेरे गांव में एक हाथी है, देयर इज एन एलिफेंट इन माई विलेज। तो इनका स्ट्रक्चर देखिए आप, वही देयर लगा, इज आर लगा, इंडेफिनिट नाउन लगा, और इन प्रपोजिशन आ गया, माई विलेज आ गया। यानी जो हमने आपको अभी बताया वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इसको करते हैं। मेरे घर के पास एक पेड़ है, तो यहाँ देखिए आप, मैं था ऊपर, यहाँ पास आ गया। मेरे घर के पास एक पेड़ है, देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस। में हमारे गांव में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन अवर विलेज। वहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है। यहाँ वहाँ भी आते हैं ऐसे सेंटेंसों में, यहाँ वहाँ। तो हम ऐसे सेंटेंसों को, देयर इज अ वेरी बिग टैंक देयर, मतलब इसमें एक दूसरा प्लेस को बताने के लिए वर्ड आया है। अगला सेंटेंस, टोकरी में 5 आम हैं, देयर आर 5 मैंगोज इन द बास्केट। ये इस तरह के सेंटेंस आप प्रैक्टिस करें, अच्छे से समझ लें इनको कैसे करते हैं। दूध में शक्कर है, देयर इज शुगर इन मिल्क। ठीक है, मैं आ गया। मेरे स्कूल में 50 अध्यापक हैं। ऐसे सेंटेंस तो आपके एग्जाम में भी आते हैं। मेरे स्कूल में 50 अध्यापक हैं, 50 कमरे हैं, 50 विद्यार्थी हैं, इस तरह के आते हैं। तो देयर आर 50 टीचर्स इन माई स्कूल। तो ये सेंटेंस इस तरीके से आपके होंगे। और भी इनके बारे में हम आगे एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि ऐसे वाक्यों में क्या क्या शब्द आते हैं। ये देखिए, ऐसे वाक्यों में स्थान सूचक शब्द, जो स्थान बताने वाले शब्द होते हैं, वो जिनको कि हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस भी कह सकते हैं, इस तरह के आते हैं जो स्थिति बताते हैं, पोजीशन बताते हैं कि वस्तु कहाँ है। तो अबव, ऊपर, ठीक है ना, जैसे टेबल के, किताब टेबल के ऊपर है। अराउंड, चारों ओर। बिलो, नीचे। डाउन, नीचे। सब जगह, एनीवेयर, हवा सब जगह है। हेयर, यहाँ। देयर, वहाँ। नोवेयर, कहीं नहीं। अंडर, नीचे। अप, ऊपर। कुछ प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं वो आते हैं। एट, में, पर, में। बिफोर, सामने। बिहाइंड, पीछे। बियॉन्ड, उस पार। बाई, पास। इन, में। ऑन यानी पर, ओवर यानी के ऊपर। इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। इस तरह के ये जो वर्ड हैं इंग्लिश में होते हैं, उनका हिंदी अर्थ हमने दिया है ब्रैकेट में। इस तरह के शब्द भी आपको इस देयर के प्रयोग में इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया है नीचे, स्कूल के सामने एक सड़क है, तो के सामने, अब सामने आ गया ना। तो देखिए इसको कैसे किया है, देयर इज अ रोड इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस हमको करना सीखना है इसमें। और आपके प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस दिए जा रहे हैं। माँ के पीछे एक बच्चा है। अब देखिए इसमें पीछे यानी कि बिहाइंड आ गया इसमें। देयर इज अ चाइल्ड बिहाइंड द मदर, ठीक है ना। तो ये प्रीपोजिशन वर्ड इस तरीके से। पेड़ के नीचे एक गाय है, देयर इज अ काऊ अंडर द ट्री। ठीक है, उसके सिर के ऊपर एक तलवार है, देयर इज ए स्वॉर्ड ओवर यानी कि ऊपर, ओवर हिज हेड। शहर के पास एक नदी है, शहर के पास, देयर इज अ रिवर बाय द टाउन। ठीक है ना, वहाँ एक गाय है, देयर इज ए काऊ ओवर देयर, वहाँ बहुत भीड़ है, देयर इज अ ग्रेट रश देयर। तो इस तरीके के सेंटेंस आप
इसमें प्रैक्टिस करते चलेंगे, देखते चलेंगे, समझेंगे, सीख जाएंगे। यहाँ जो मैंने निश्चित अनिश्चित वाली बात बताई थी वो आपको एक बार और बता देते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें संज्ञा सर्वनाम जो है डेफिनेट नाउन प्रोनाउन इसमें आता है यदि सेंटेंस में, तो फिर देयर नहीं आता है ऐसे वाक्य में। यदि उसमें डेफिनेट नाउन प्रोनाउन आ गया तो देयर नहीं आता है। देयर इज अ बॉय इन द हाउस। अब इस सेंटेंस में तो आपको देखें कि जो बॉय है उसको हमने बोल्ड कर रखा है ब्लैक से, तो ये तो यहाँ अनिश्चित है, इसलिए ये सेंटेंस देयर से शुरू हुआ है। ठीक है, अनिश्चित संज्ञा है बॉय, तो यहाँ देयर से शुरू हुआ है। घर में कोई है या कोई नहीं है, दोनों तरीके से सेंटेंस हो सकता है, घर में कोई है या घर में कोई नहीं है। तो देयर इज समवन इन द हाउस, घर में कोई है, और देयर इज नन इन द हाउस, घर में कोई नहीं है। तो समवन और नन भी अनिश्चित संज्ञा है, इंडेफिनिट नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी है। तो इस तरीके को आप देयर से शुरू होगा। पर नीचे देखिए आप, घर में राम है या घर में वह है, तो यहाँ राम है, राम को हम वह बोलेंगे, तो ये राम इज इन द हाउस, तो राम डेफिनेट नाउन हो गया, इसीलिए यहाँ देयर से वाक्य नहीं होगा। तो जहाँ इंडेफिनिट नाउन प्रोनाउन होगा वहीं पर हम देयर से वाक्य को शुरू करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देयर के नकारात्मक वाक्य में सामान्यतः नो का प्रयोग किया जाता है, लेकिन देयर के वाक्य में नॉट का भी प्रयोग संभव है। नो का प्रयोग किया जाता है सामान्यतः, पर नॉट भी लगा सकते हैं। इजंट, आरंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण देख रहे हैं हम कुछ नो नेगेटिव वाले, तो कोई समस्या नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, और देयर इजंट एनी प्रॉब्लम। तो आप नो लगा सकते हैं और इजंट लगाएंगे तो उसके साथ एनी लगा देंगे। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इजंट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा देखें, अब राह देखने में कोई मतलब नहीं है, मतलब किसी का इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है, अब राह देखने में कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो सेंस इन वेटिंग नाउ, ठीक है। इस पाठशाला में अनुशासन नहीं है, नेगेटिव है। देयर इज नो डिसिप्लिन इन दिस स्कूल। अगला, आज पतंग उड़ाने के लिए पर्याप्त हवा नहीं है। देयर इजंट इनफ विंड टू फ्लाई अ काइट टुडे। तो इस तरीके की सेंटेंस हम देयर से देखें, नेगेटिव हो गए। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसमें इज और आर या WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहला सेंटेंस है, क्या बस में 36 सवारियां हैं। अब 36 सवारियां प्लूरल है, संज्ञा है, तो आर दीज 36 पैसेंजर्स, आर देयर 36 पैसेंजर्स इन बस, ठीक है। क्या टेबल पर किताबें नहीं हैं, तो यहाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों तरह का है। तो क्या टेबल पर किताबें नहीं हैं। आर देयर नो बुक्स ऑन द टेबल, कमरे में लाइट क्यों नहीं है। अब ये इस तरीके का सेंटेंस है जिसमें कि इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिया है, यानी कि इसको हम WH वर्ड वाले से इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो वाई इज देयर नो लाइट इन द रूम, तो क्यों के लिए वाई आ गया। अगला देखें, इस कमरे में कितनी खिड़कियां हैं, ठीक है, कितनी खिड़कियां, इन दोनों की इंग्लिश आप साथ में ही बनाएंगे। याद रखें, कितनी जो हाउ मेनी और हाउ मच होता है उसके साथ में जो नाउन आता है उसकी अंग्रेजी उसके साथ में ही बनती है। तो हाउ मेनी विंडोज, ये देखिए एक साथ बना, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन दिस रूम, ठीक है। मटके में पानी क्यों नहीं है। वाई इज देयर नो वाटर इन पिक्चर, देखिए क्यों आया है तो हमने इसको वाई से कर दिया, वाई इज देयर नो वाटर इन पिक्चर। तो यहाँ आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह के वाक्य भी देखे और इंट्रोगेटिव भी देखे। तो इसको हम ऐसे करते चलेंगे। आगे देखें कुछ और उदाहरण आपके लिए। ग्वालियर में कितनी टॉकीज हैं, तो यहाँ देखिए मैंने बताया कितनी टॉकीज, अब यहाँ वही बात जो हाउ मैनी टॉकीज, ठीक है ना, कितनी टॉकीज, तो एक साथ आ गया मिलके ये हाउ मेनी के साथ में नाउन। आर देयर इन ग्वालियर, क्या यहाँ आसपास कोई बेकरी है। क्वेश्चन ये हुआ, इज देयर एनी बेकरी नियर हेयर,
तो इसका आंसर मान के चले कोई देता है हाँ उस कोने पर एक है, यस देयर इज वन ऑन दैट कॉर्नर। तो दोनों सेंटेंस हमने जो क्वेश्चन है और इसका जो आंसर नीचे लिखा दोनों ही देयर से बने। ठीक है, आगे देखें, सभा में कितने लोग हैं, कितने लोग, फिर से देखिए आप, हाउ मेनी पीपल आर देयर एट द मीटिंग। तो इस तरीके से हम हाउ मेनी हाउ मच का बनाते हैं। स्टेशन के पास कई होटल हैं, देयर आर मैनी होटल्स नियर द स्टेशन। तो अब तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे किस तरीके से हम देयर के सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। अब सीख गए होंगे आप। और देख लेते हैं कुछ। क्या उसके जीतने की कोई उम्मीद है, इज देयर एनी होप ऑफ हिज विनिंग। इंट्रोगेटिव हो गया। ये देखिए, उसने जो कहा क्या उसमें कुछ सच्चाई है, उसने जो कहा क्या उसमें कुछ सच्चाई है, इज देयर एनी ट्रूथ इन व्हाट ही सेड। ठीक है, तो इस प्रीपोजिशन के साथ में ये छोटा सा क्लॉज जुड़ गया। आगे देखें, धूम्रपान और फेफड़ों के कैंसर में सीधा संबंध है। तो देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो इस तरीके से सेंटेंस हम बनाएंगे। क्या यहां से सीधे दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी है, इज देयर अ डायरेक्ट ट्रेन टू दिल्ली फ्रॉम हेयर। इस तरीके से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। मोबाइल के कई सारे नुकसानदायक परिणाम हैं, देयर आर सो मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मोबाइल। तो ये आपने सभी तरह के वाक्य अब आपको आ गए हैं आपके सामने। अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ये पढ़ने के बाद, सेंटेंस पढ़ने के बाद में आप इस तरीके सेंटेंसों को करने का प्रयास करें तो आप निश्चित ही देयर के प्रयोग को, इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग आप सीख जाएंगे। ये सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला है, उसके घर में धूल काकड़ भी नहीं है, धूल धक्कड़ भी नहीं है। सॉरी, ये सेंटेंस थोड़ा सा इसमें टाइपिंग गलत हो गई है, इसको आप धूल धक्कड़ समझें। उसके घर में, यहाँ ये नहीं है, ये केवल उसके घर में धूल धक्कड़ भी नहीं है। इस तरीके से लें सेंटेंस को। कभी कभी टाइप करते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है। दूसरा सेंटेंस देखें आप, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है, कार में अब जगह नहीं है। चौथा है, इस गांव में फल की दुकान है नहीं है। दोनों तरीके से इस सेंटेंस को आप कर सकते हैं। मतलब इसको इसलिए लिखा है कि यहाँ आप ऑब्लिक लगा करके पॉजिटिव बना लें, इस गांव में फल की दुकान है, और फिर इसका नेगेटिव भी बनाएं, इस गांव में फल की दुकान नहीं है। दोनों तरीके से सेंटेंस को बनाएं। यहाँ आप ऑब्लिक समझ करके। अगला सेंटेंस, तुम्हारे स्कूल में कितने पंखे हैं। फिर है छठवां, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं। अगला सेंटेंस है, दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं। अगला है, दरवाजे पर कोई है। फिर 9वां नंबर वाला है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 10वां सेंटेंस है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 11वां है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 12वां सेंटेंस है, एक साल में कितने दिन होते हैं। 13वां है, बामौर में बहुत सी फैक्ट्रियां हैं। 14 नंबर है, मेरे स्कूटर में पेट्रोल नहीं है। 15 नंबर है, आज कमरे में अंधेरा क्यों है। तो ये आपको इसीलिए बोल करके बताया जा रहा है ताकि आप होमवर्क को नोट कर लें कॉपी में अच्छे से। आप अच्छे से स्लाइड को देख करके चीज़ नोट कर लें। तो पहले सेंटेंस में अब आपको थोड़ा सा ये करेक्शन करना है, केवल ये उसको हटाना है, और ये धूल धक्कड़, इसको आपको धूल समझ सकते हैं, इसको धूल भी नहीं है, सुधार करके सेंटेंस करें। तो अब तक आप समझ गए होंगे, होमवर्क भी आपको मिल गया, अच्छे से इसको करें आप। ये वीडियो पसंद आया होगा आपको, इस टेंस इंट्रोडक्टरी देयर आप समझ गए होंगे। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बगल में बेल आइकॉन, इस पिक्चर छपी हुई है, इस पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करें MP इंग्लिश क्लासेस को, और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।